वर्ष 1948 में महात्मा गांधी का देहांत 78 वर्ष की आयु में हुआ। आज वर्ष 2026 है और उसके बाद 78 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज जिस तरह दुनिया में बहुत गंभीर पर्यावरण समस्याओं और युद्ध की काली छाया छाई हुई है, उन स्थितियों में महात्मा गांधी के संदेश का महत्व और बढ़ गया है। महात्मा गांधी के अगर हम संदेश को इस रूप में भी देखें कि आज की सबसे गंभीर समस्याओं से हमें बाहर निकलना है, और उस संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है कि अगले दशक को हम धरती रक्षा के रूप में मनाएं, तो ऐसे समय में महात्मा गांधी का जो संदेश है वह बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता के रूप में हमारे पास मौजूद है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के महत्व को दैनिक जीवन में प्रतिष्ठित किया। अगर दैनिक जीवन में हम अहिंसा के महत्व को पहचान लें और दैनिक जीवन को अहिंसा के आधार पर जीने का प्रयास करें, तो हमारे दैनिक जीवन की बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि हमारे जीवन से हिंसा दूर होगी तो हमारा जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत सुखद हो जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने अहिंसा को दैनिक जीवन के संदर्भ में तो कहा ही, लेकिन उसको आगे ले जाकर पूरी दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में भी उन्होंने अहिंसा की बहुत चर्चा की। और आज का जिस तरह से युद्ध की जो छाया है पूरी दुनिया पे छाई हुई, उसमें इस अहिंसा के संदेश का बहुत महत्व है और युद्धों की संभावना को न्यूनतम करने में इसका बहुत महत्व है। महात्मा गांधी ने बताया कि साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए या किसी भी तरह से अन्याय के लड़ने के लिए अहिंसा ही सबसे सही रास्ता है। और जहां इन संघर्षों में किस तरह से अहिंसा का उपयोग हो, उसमें उन्होंने एक तरह से पूरा जीवन ही लगा दिया, उसके प्रयोग करते रहे। लेकिन उसके साथ उन्होंने यह भी प्रतिष्ठित किया कि संघर्ष तो चलते रहेंगे, लेकिन संघर्ष के साथ साथ निर्माण भी जरूरी है। आप देखेंगे कि उनके सभी संघर्षों के साथ या संघर्षों के बीच का जो अंतराल होता था, उसमें भी बहुत से रचनात्मक कार्य साथ साथ चलते थे। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जिसको कहा जाता था। ये रचनात्मक कार्य सब तरह के नशे को दूर करने के होते थे, सार्वजनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य और पोषण के होते थे, और भी कई तरह के रचनात्मक कार्य उन्होंने चलाए, और जिसका कि भारतीय समाज पर बहुत ही सार्थक असर पड़ा। ये जो रचनात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति है, उसका एक बहुत ही अच्छा जहाँ पे अभिव्यक्ति हो सकती है, वो ग्रामीण विकास के संदर्भ में हो सकती है। जहाँ पूरी दुनिया में यह माना जा रहा था कि विकास का पर्याय एक तरह से शहरीकरण है, वहाँ महात्मा गांधी ने ग्राम समुदाय आधारित या ग्रामीण समुदायों की एकता पर आधारित जो विकास है, उस विकास को प्रतिष्ठित किया। और इसमें उन्होंने यह भी कहा कि गांवों की आत्मनिर्भरता, गांव समुदायों की आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आज हम प्राकृतिक खेती के रूप में या खादी के रूप में हम उसके महत्व को, कुटीर और लघु उद्योगों के महत्व के रूप में हम उस बात को समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने सादगी और समानता पर एक साथ जोर दिया। सादगी और समानता की अगर राह अपनाई जाएगी तो अर्थव्यवस्था अपने आप अच्छी बनेगी। यह उनका एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश था। तो अगर हम आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, साथ में सादगी और समानता की बात करें, तो अपने आप पर्यावरण की रक्षा की एक बहुत अच्छी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। उस समय बेशक उन्होंने पर्यावरण रक्षा शब्दों का उपयोग ना किया हो, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा उससे पर्यावरण रक्षा की बहुत अच्छी बुनियाद तैयार होती है। अब अगर भारतीय समाज के सुधार के संदर्भ में देखें, तो महात्मा जी ने जो कुछ कहा था वो आज भी उतना ही सार्थक बना हुआ है जितना उस समय था। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बहुत अधिक जोर दिया। वो चाहते थे ना केवल कि सब धर्मों में आपसी सहनशीलता हो, बल्कि वो चाहते थे कि दिल से सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय समाज में भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, और उसमें वो चाहते थे कि जिनको ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, जैसे भारत में दलित समुदाय को हुआ है, तो उनके लिए वो एक बेहतर जीवन चाहते थे। और उनके लिए वो चाहते थे कि उनको अब न्याय मिले कम से कम स्वतंत्र भारत में। और फिर उन्होंने महिलाएं आगे आए, महिलाएं आगे चल के सामाजिक भूमिका, अधिक व्यापक सामाजिक भूमिका को अपनाएं, इसके लिए भी उन्होंने बहुत जोर दिया। तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने जो कुछ अपने समय में कहा, वो आज के भारत के संदर्भ में और आज की दुनिया के संदर्भ में आज भी बहुत ही प्रासंगिक है। और यदि उनके संदेश को सही भावना से समझा जाए, तो उससे बेहतर दुनिया और बेहतर देश के निर्माण में हम बहुत कुछ अपना सकते हैं।